नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारे भाई हैं यूपी से, छोटे भाई हमारे इंद्राज, उन्होंने स्पेशल आग्रह किया था सर एशियन गेम्स में कब कब खेलों को इनको शामिल किया गया ये और इस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए वही इस पर वीडियो बनाते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा एशियन गेम्स के बारे में बता देता हूँ। 1951 में इनकी शुरुआत हुई और पहले एशियन गेम्स में 11 नेशन ने पार्टिसिपेट किया। इनका नामकरण किया भाई हमारे प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इनका जो उद्घाटन किया उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो प्रथम थे दोनों। और इनका जो जन्मदाता वो जीडी सोंधी को इनका जनक माना जाता है। तो दोस्तों भाई थोड़ा सा एशियन गेम्स के बारे में बता दूं। पहले एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में जंतर मंतर इनका शुभंकर था भाई। दूसरे चमन में मनीला में, तीसरे 58 में टोक्यो में, चौथे 62 में जाकार्ता में, पाँचवें 66 में बैंकॉक में, अगले उससे अगले भी 70 में बैंकॉक में, 74 में तेहरान में, 78 में फिर बैंकॉक में, उसके बाद 82 में नई दिल्ली में इनका शुभंकर था अप्पू, 86 में सियोल में, 90 में बीजिंग में, 94 में हिरोशिमा में, 98 में फिर बैंकॉक में, और भाई उसके बाद 2002 में बुसान में, 2006 में दोहा कतर में, दोहा कतर की राजधानी है। और भाई यहाँ पर अब की बार ये फुटबॉल विश्व कप होगा जो 2022 में होगा। 2010 में गुआंगजू में, 2014 में इचियोन में, 2018 में जाकार्ता और इंडोनेशिया और जाकार्ता में। आपको ये बताना भाई अगले जो आगामी एशियन गेम्स हैं वो कहाँ होंगे। तो चलिए दोस्तों सीरीज आज की शुरू करते हैं। हमारे भाई इंद्राज ने बहुत रिक्वेस्ट की है तो भाई ये सीरीज उनके लिए स्पेशली और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। पुरुष व महिला हॉकी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? 1954, 86। चमन में कहाँ हुए भाई? मनीला में, 86 में सियोल में, 58 टोक्यो और 82 भारत में। तो 62, 66 ये दोनों जाकार्ता और भाई 66 में बैंकॉक में, 70 में बैंकॉक में, 74 में तेहरान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है भाई 1958 और 1982। और जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 और भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 और इसे 2009 से हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है भाई पुरुष व महिलाओं के लिए वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया एशियन गेम्स में? 1958 में, 1962 में, 1958-62, 54-58, 51-62 और 54-54। तो आप अपना राइट आंसर बता दीजिए, आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। तो इस अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन 1947 में और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन 1951 में। इसका मुख्यालय भी लुसियाने स्विट्जरलैंड में है भाई। आपको अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था वॉलीबॉल की इंटरनेशनल IVBF इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, तो इसकी स्थापना 1947 में और 1951 में भारतीय। तो भाई पुरुषों व महिलाओं के लिए कब किया गया? 1958 और 1962। 1958 में कहाँ हुए थे भाई? 58 में टोक्यो में हुए, 1962 में जाकार्ता में एशियन गेम्स हुए। ये भी बताता रहूँगा साथ साथ। आगे चलते हैं भाई। बास्केटबॉल पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? जिसको भाई पुरुषों का याद है वो महिलाओं के लिए भी बता देगा क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। 1951, 1974, 1958, 62, 54, 78, 62, 58। तो जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल की फेडरेशन की स्थापना 1932 और भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन 1950। और जो बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वो माइज स्विट्जरलैंड में भाई। आपको ये भी याद रखना है। तो भाई पहले ही प्रयोजन से 1951 में नई दिल्ली से ही बास्केटबॉल को पुरुषों के लिए शामिल किया गया था। और भाई महिलाओं के लिए 1974 ईरान की राजधानी तेहरान में हुए थे। आपको ये याद रखना है। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। आगे चलते हैं दोस्तों। हैंडबॉल का जो जनक है वो कौन है भाई? कोनार्ड है। और भारत में हैंडबॉल का जनक है जगत सिंह चौहान। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में और भारतीय
फेडरेशन की स्थापना 1974 में। आपको ये भी याद रखना है भाई। हैंडबॉल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बासेल स्विट्जरलैंड में है। आपको बताना भाई हैंडबॉल को पुरुषों व महिलाओं के लिए कब शामिल किया गया एशियन गेम्स में? आपको ये बताना 1974, 1990, 1978, 90, 1982, 90, 1986, 90। तो भाई जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1982 और 1990। 1982 में भारत में एशियन गेम हुए, 9वें एशियाई खेल थे। अप्पू इनका मस्कट था। आपको ये भी याद रखना है। और 1990 के बीजिंग में हुए, चाइना की राजधानी है बीजिंग और रिपब्लिक ऑफ चाइना अब इसे कहा जाता है। हैंडबॉल का जनक है कोनार्ड और भारतीय हैंडबॉल का जगत सिंह चौहान। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की स्थापना और 1974 में भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन की। बासेल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय भी, आपको ये भी याद रखना है। हैंडबॉल कब शामिल किया गया भाई? पुरुषों के लिए 1982 में, महिलाओं के लिए 1990 में। भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है भाई। कबड्डी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 2004 में। आपको ये भी याद रखना है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन IKF और वही जनार्दन गहलोत इसके जो प्रमुख हैं। कबड्डी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? आसान क्वेश्चन है। 1994, 2010, 1990, 2010, 1954, 2010, 1990, 2010। 1990 और 2010 इसका राइट आंसर है भाई। आपको ये भी याद रखना है। और अब की बार भारत ने, नहीं तो लगातार स्वर्ण पदक जीतता आ रहा था, अब की बार भारत ने 3रा स्थान प्राप्त किया है शायद। और भाई लोना शब्दावली कबड्डी से है। लोना है भाई, सुपर टैकल है, लॉबी है। लॉबी तो खरोर गेम से भी हो सकते। लोना, सुपर टैकल, सुपर रेड और भाई बोनस पॉइंट, ये सभी किससे हैं? कबड्डी से हैं। और कबड्डी जो भारत में काफ़ी लोकप्रिय खेल है और महिलाओं की कबड्डी 2010 से शामिल है। आपको ये भी याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। मंजीत कुमार और भाई मंजीत छिल्लर है जो, और राकेश छिल्लर, ये दोनों ही अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं। अनूप कुमार भी भारत के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जैंग कुंगली भी हैं भाई एक ज़्यादा जो इसमें प्रसिद्ध हैं। कोरिया के फुटबॉल को पुरुष व महिलाओं के लिए एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? 51, 74, 54, 58, 51, 82, 51, 90। दो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन फीफा 1904 में स्थापना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और भारत की फेडरेशन की स्थापना 1937 में। 1937 में। और कब शामिल किया गया भाई फुटबॉल को? प्रथम एशियाई खेलों से ही थी। और महिलाओं के लिए 1990 बीजिंग में और 51 में कहाँ हुए? दिल्ली में जंतर मंतर इनका शुभंकर था। 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जो, उन्होंने ये भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनका नामकरण किया था और इनका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एशियन खेलों का जन्मदाता GD सोंधी, गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है भाई। एवर ऑनवर्ड इनका मोटो है। एवर ऑनवर्ड भाई हमेशा आगे की ओर होता है, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना एवर ऑनवर्ड, इसलिए इंग्लिश वर्जन ही ठीक माना जाएगा। हमेशा आगे की ओर तो फॉरवर्ड भी आ सकता है, लेकिन एवर ऑनवर्ड इनका ही ये जो क्या है, इनका मोटो है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निशानेबाजी का निशानेबाजी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? आपको ये बताना है। 1951, 1954, 51 में कहाँ हुए? दिल्ली में भाई, दिल्ली में। 54 में कहाँ हुए भाई? मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है। और यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता जो एशिया का नोबल कहलाता है। टोक्यो जापान की राजधानी है टोक्यो। और अब की बार ओलंपिक यहाँ होंगे। बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश है और जापान का सबसे पुराना नाम है निप्पन। और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और 1962 इंडोनेशिया, जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है भाई। आपको ये भी याद रखना है। तो भाई आगे
जो निशानेबाजी को कब शामिल किया गया भाई एशियन गेम में, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है 1954 में मनीला में, जो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जिम्नास्टिक को महिलाओं व पुरुषों के लिए एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, आपको ये बताना है। 1951 में दिल्ली में, 58 में टोक्यो में, 62 में जकार्ता में। इस वीडियो में याद करवा दूंगा आपको। 1974 में ईरान की राजधानी तेहरान में। तो जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया भाई, तो इसका राइट आंसर है 1974 में जिम्नास्टिक को पुरुषों व महिलाओं के लिए शामिल किया गया, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जिम्नास्टिक की फेडरेशन है सबसे पुरानी फेडरेशन है, 1881 में इसकी स्थापना हुई भी। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक जो फेडरेशन है इसकी, और भारतीय जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना पहले 1951 दिखाता था नेट पे, अब दिखाता हूँ 1952। पहले सभी बुक्स में 1951 मिलेगा आपको जो पुरानी पुस्तकें हैं, अब 1952 है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, बैडमिंटन की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका की स्थापना 1934, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो भारत की जो राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन भी 1934 और भारतीय फेडरेशन भी 1934। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मलेशिया का नेशनल गेम भी बैडमिंटन है। तो इसको कब शामिल किया गया, 62 जकार्ता, 66 बैंकॉक, 70 बैंकॉक, 1974 तेहरान। तो इसको शामिल किया गया 1962 में पुरुषों व महिलाओं के लिए भाई। और जो मिक्स डबल इवेंट था वो 1966 में शामिल किया गया था। ये इतना नहीं पूछा जाएगा। पुरुषों व महिलाओं के लिए 1962 जकार्ता में, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरुष व महिला मुक्केबाजी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, आपको ये बताना है भाई। 54 में मनीला में, 2010 में गुवांगजू में, 58 में टोक्यो में, 2010 गुवांगजू में, 62 जकार्ता और 2010 गुवांगजू, और 1960 के कहाँ हुए थे भाई, 1960 में कोई भी एशियन गेम्स नहीं हुए हैं, 1958 और 1962 में हुए। तो इसका जो राइट आंसर है, बॉक्सिंग को कब शामिल किया गया भाई, पुरुषों के लिए 1954 और महिलाओं के लिए 2010 गुवांगजू में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 है भाई, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन 1983 है, आपको ये भी याद रखना है भाई। और अपर कट बिलो द बेल्ट नॉकआउट तो खर, और उसमें भी है नॉक, और 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं बॉक्सिंग के। और मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से अनब्रेकेबल इनकी जीवनी है। विजेंद्र सिंह का संबंध भी मुक्केबाजी से है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 74 किलोग्राम में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कुश्ती। भाई कुश्ती जैसा तो गेम ही नहीं है कोई, आपको चाहे बुरा लगे या नहीं, सबको अपना गेम, अपनी फील्ड प्यारी होती है। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन कुश्ती को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, आपको ये बताना है भाई। 1954 मनीला में, 1986 सियोल में, 1958 टोक्यो में, 1982 भारत, 1951 और 1954, 1954 और 1962। तो जो फ्री स्टाइल कुश्ती को कब शामिल किया गया, 1954 में, और ग्रीको रोमन को 1986 में, और महिला कुश्ती को 2002 में। और महिला कुश्ती में भाई 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो ओलंपिक हुए थे, उनमें भारत की बेटी जो साक्षी मलिक हरियाणा से हैं, हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव से, उन्होंने 58 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था किर्गिस्तान की आइसुलू को हराकर। और जो फिला है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है कुश्ती की, उसकी स्थापना कब हुई भाई, 1912 में, फेडरेशन द इंटरनेशनल लालूटे। अब 2009 से इसका नाम
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है। और भारतीय जो रेसलिंग फेडरेशन है उसकी स्थापना पहले 1932 दिखाता था भाई नेट पर, वो 1952 और 1967 से ये रजिस्टर है। कुश्ती का पहला द्रोणाचार्य अवार्डी उदयचंद और कुश्ती का पहला द्रोणाचार्य अवार्डी बीबी भागवत और अर्जुन अवार्डी भाई उदयचंद, और महिला अर्जुन अवार्डी गीतिका जाखड़। दोनों गीतिका जाखड़ और उदयचंद का संबंध दोनों ही जो प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं हिसार से है भाई, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पुरुष व महिला जूडो को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? 86 सियोल, 90 हिरोशिमा, 82 भारत, 90 हिरोशिमा, 78 बैंकॉक, 90 हिरोशिमा, 74 तेहरान और 90 हिरोशिमा। जूडो है भाई, जो जूडो के होल है जो उसको सियाजो कहा जाता है। जूडो के खिलाड़ी को जूडोका, जूडोके की पोशाक को जूडोगी, और डॉक्टर जिगारो कानो जूडो के जनक हैं। और जूडो का मैच 14x14 होता है, आपको ये भी याद रखना है भाई। 16x16 नहीं, 14x14 ही राइट आंसर माना गया भाई। और जूडो को 1986 सियोल और 1990 बीजिंग से एशियन गेम्स में शामिल किया गया पुरुषों व महिलाओं के लिए, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं भाई, तैराकी। पुरुष व महिला तैराकी को एशियन गेम्स में कब शामिल किया? 51, 54, 58, 51, 62, 51, 66। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इससे पहले बता दूं, तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन 1908, फीना फेडरेशन द इंटरनेशनल डिनेशन इसकी फुल फॉर्म है, और भारतीय जो तैराकी फेडरेशन है 1949। और भाई एक और बात बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग ने जीता था। ये भी एक तैराक थे भाई, सचिन नाग, आपको ये याद रखना है। निशा मेलेट, रेहान पोंचा भारत के अच्छे खिलाड़ी हैं भाई तैराकी के। आपको खजान सिंह का संबंध भी तैराकी से, ये क्वेश्चन भी आ भाई। खजान सिंह टोकस है उनका पूरा नाम, खजान सिंह का संबंध तैराकी से है, आपको ये भी याद रखना है। और भाई माइकल फेलिप्स का संबंध भी तैराकी से है, जिन्होंने 28 पदक जीते हैं ओलंपिक गेम्स में। और भाई स्टेफनी राइस एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं और इंडिया में भी बार बार खेल को प्रमोट करने के लिए आती रहती हैं। 3 गोल्ड जीते थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। भाई मेरी पसंदीदा खिलाड़ी हैं इसलिए मैंने बता दिया, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इस बार लिए। महिला व पुरुष तैराकी को कब शामिल किया गया? भाई 1951 और 1954 में। और आपको ये याद रखना भाई कि तैराकी का जो तरणताल है वो 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होता है। इसकी एक लाइन की चौड़ाई 2.5 मीटर है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को पुरुषों व महिलाओं के लिए एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? टेटे भाई, टेटे से जो मेन क्वेश्चन आते हैं, विफ वैफ व पिंग पोंग इसका दूसरा नाम है, विफ वैफ और पिंग पोंग। और भाई लैट, रैली, चोप शब्दावलियाँ टेटे से हैं। जेसी वोरा टेटे के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो टेटे को कब शामिल किया गया भाई टेबल टेनिस को? 1954 में मनीला में, 58 में टोक्यो में, 62 में जकार्ता में, 66 में बैंकॉक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1958 टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो, और अब वहाँ पर ओलंपिक भी होने वाले हैं टोक्यो में भाई। और जापानी जो लोग हैं, जापान पर भाई द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का फैटमैन। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर ये बम गिराए गए थे। इसने बहुत ही ज़्यादा विध्वंस कर दिया था। और लेकिन जापान के लोगों ने अपने देश के लिए इतनी कर्मठता है, वो दोबारा अपने देश को बहुत ही आगे ले जा चुके हैं। आगे चलते हैं, और तकनीकी रूप से जापान बहुत आगे है भाई। जापान का पुराना नाम निप्पन है भाई, आपको ये भी याद रखना है। थाईलैंड का पुराना नाम शाम है भाई, ये भी याद रखना है आपको। टेनिस पुरुषों व महिलाओं के लिए एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? 1951 नई दिल्ली में, 1954 मनीला में,
58 टोक्यो, 62 जाकार्ता। आपको ये पहले तो मैंने वैसे ही याद करवा दिए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में, और भारतीय टेनिस फेडरेशन 1920 में। आपको ये भी याद रखना है भाई। और 18 ये 4 ग्रैंड स्लैम बार बार बताता रहता हूँ भाई, 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित हैं भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और ये विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। आपको ये याद रखना है। ये सीरीज हैं वैसे होने की उसमें, लेकिन जो शुरुआत है सबसे पुरानी है 1877 से विंबलडन, 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन, 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको ये याद रखना है भाई। और फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर होता है, विंबलडन ग्रास पर होता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर होते हैं। स्टेफी ग्राफ, स्पीड सैम्प्रास, मार्टिना हिंगिस किस देश की खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। एथलेटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन 1912 और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन 1946। आपको ये भी याद रखना है भाई। जीएस रणधावा एथलेटिक्स के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। आपको ये भी याद रखना है। ओ नाम बी आर पीटी उषा के प्रशिक्षक एथलेटिक्स के प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। एथलेटिक्स को महिलाओं व पुरुषों के लिए कब शामिल किया? 62 जाकार्ता, 58 टोक्यो, 54 मनीला फिलीपींस, 51 नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है 51 नई दिल्ली। लीवी पिंटो एक एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे भारत के, जिन्होंने प्रथम एशियन गेम में 100 और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे। आपको याद रखना है। और जो महिला थी एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली, उनका वो भी एथलेटिक्स से हैं, कमलजीत संधू। 1970 या 74 में इन्होंने ये मेडल जीता था कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है भाई। आप गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है भाई? कमलजीत संधू। आपको ये भी याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, डीएसएसबी ने इस क्वेश्चन को बहुत पीटा है, और जीके में भी आया है पहले, लेकिन अब आसान क्वेश्चन नहीं देता भाई इतने। आगे चलते हैं दोस्तों। गोल्फ, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1958 में, और भारतीय गोल्फ यूनियन 1955 में, एफिलिएशन 1958 में ही भाई। एक गोल्फ कोर्स में 14 होल होते हैं, और क्लब जो इसकी स्टिक होती है उसको कहा जाता है, और 14 प्रकार के क्लब एक मैच में बदले जा सकते हैं। लेडी, बोगी, कैडी, बंकर, आयरन, टी, पोट, निवलिक, ये सभी शब्दावलियाँ गोल्फ से हैं। आपको ये याद रखना। बर्डी भी गोल्फ से है। टाइगर वुड्स का संबंध भी गोल्फ से है। आपको ये याद रखना है भाई। गोल्फ को कब शामिल किया गया? 82 भारत में, 90 बीजिंग, 51 भारत और 62 जाकार्ता, 58 टोक्यो, 62 जाकार्ता, 90 बीजिंग, और 1966 कहाँ पर हुए थे भी? 1966 में बैंकॉक में। आपको ये भी याद रखना है। इतनी बार रिपीट करवा दिए हैं कि आपको एशियन गेम्स वैसे ही याद हो जाएंगे। गोल्फ को 1982 भारत और 1990 में महिलाओं के लिए बीजिंग में शामिल किया गया। चीन की राजधानी बीजिंग है। साइकिलिंग को एशियन गेम्स में पुरुषों व महिलाओं के लिए कब शामिल किया गया? 51 भारत, 54 मनीला, 58 टोक्यो, 62 जाकार्ता, 70 बैंकॉक, 74 तेहरान, 51 भारत, 86 सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ पर 1988 में ओलंपिक हुए, और 86 में एशियन गेम जो है। आपको ये भी याद रखना है। और भाई 86 में ही जो टेटे को शामिल किया गया था, सॉरी वो दूसरा भाई रूट हो जाएगा, वो थोड़ा विषांतर हो जाएंगे। तो आपको बताना साइकिलिंग का जो मैदान है उसे वेलोड्रम कहा जाता है। वेलोड्रम ये आ सकता है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइकिलिंग से भाई। इसे 1951 और 1986 में शामिल किया गया एशियन गेम्स में पुरुषों व महिलाओं के लिए। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीरंदाजी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को फीटे कहा जाता है भाई। फीटे आपको याद रखना है।
और अंतर्राष्ट्रीय जो फिटे इसकी फेडरेशन है उसकी स्थापना 1931 और भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 1973। दीपिका कुमारी किस खेल से हैं? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। लिम्बाराम का संबंध भी तीरंदाजी से है। आपको ये याद रखना है, दोनों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, लिम्बाराम का और इसका। और फिटे किस खेल की संस्था है? तो आर्चरी की संस्था है ये भाई फिटे। और 1973 में 31 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना और भारतीय आर्चरी फेडरेशन की स्थापना 1973 में और 1931 में अंतर्राष्ट्रीय। तो भाई तीरंदाजी को कब शामिल किया गया आपको ये बताना है। 1978 बैंकॉक में, 1982 भारत में, 1986 सियोल में, 90 में हिरोशिमा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1978 में तीरंदाजी को आर्चरी को शामिल किया गया। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में भाई भारत की बेटी कर्मन मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में 69 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और भारत की तरफ से पदक जीतने वाली ओलंपिक में प्रथम महिला कौन है भाई? कर्मन मल्लेश्वरी। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और इनकी शादी हरियाणा यमुनानगर में हुई है। आपको ये भी याद रखना है, कर्मन मल्लेश्वरी। भाई हम जब छोटे थे तब हरियाणा सरकार ने भी इनका स्वागत किया था ओलंपिक में मेडल लाने पर। भारोत्तोलन की जो पुरुषों और महिलाओं के लिए कब शामिल किया गया भाई? भारोत्तोलन पहले ही एशियन गेम्स से शामिल है 1951 और 1990। ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ हुए भाई? दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 1951 में। इनका जनक जीडी सोंधी। और भाई जो इनका जो जन्मदाता कौन है? जीडी सोंधी। इनकी शुरुआत किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। और इनका नामकरण भारत के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और भाई इनको का जो मोटो है एवर ऑनवर्ड है भाई, हमेशा आगे की ओर है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में याद रखना एवर ऑनवर्ड। आपको ये याद रखना एवर ऑनवर्ड। 1951 में नई दिल्ली में इनका शुभारंभ था जंतर मंतर। और भाई 1954 में मनीला फिलीपींस की राजधानी है। 1958 टोक्यो जो जापान की राजधानी है। 1962 जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 2018 में यहाँ एशियन गेम्स हुए थे। और भाई 1966 बैंकॉक किसकी राजधानी है भाई? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी। थाईलैंड का पुराना नाम शाम है भाई, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद भाई 1970 में फिर थाईलैंड में बैंकॉक में भाई। और 1974 में ईरान की राजधानी तेहरान में। 1978 में फिर थाईलैंड में। 1982 में भारत की राजधानी दिल्ली में। 9वें एशियाई खेल थे। अप्पू इनका मस्कट था, ये भी पूछा गया है। अप्पू इनका मस्कट था, अप्पू। और 1986 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। 1990 में बीजिंग जो चाइना की राजधानी है। 1994 में हिरोशिमा जापान में। 1998 में बैंकॉक में। 2002 में बुसान में। 2006 में दोहा कतर में। दोहा कतर की राजधानी है। और अगला जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का वो वहाँ होगा। और 2010 में गुवांगजू में। 2014 इचियोन में। 2018 इंडोनेशिया जकार्ता में। और आपको बताना 2022 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम अपना 100% दे रहे हैं भाई, आपके लिए अपना 100% देने लग रहे हैं कि भाई आपको कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। और भाई आगे चल के हम लगातार आपके लिए ये वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी यह सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।